यह देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। टिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो लेकर जाना है विमान। शल्य इसलिए समझोगे नहीं, शल्य यह करतब नादानों का है। नमस्कार मित्रों, हम हैं मूल महाभारत के कर्ण पर्व में और हमने 50वें अध्याय तक देखा कि कर्ण को भीम ने मूर्छित कर दिया है और शल्य कर्ण को लेकर भाग गए हैं, ये कहते हुए कि कर्ण को मारने का अधिकार या कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा तुम्हारे भाई अर्जुन ने ली हुई है। वहाँ हस्तिनापुर में महाराज ने पूछा कि हे संजय, कर्ण के ऊपर तो मेरा पुत्र बड़ी आशा रख के कहता था कि ये अकेला ही पांडवों का संहार कर डालेगा, इसको तो भीम ने मूर्छित कर दिया। अब तो मुझे ये बताओ कि उसकी दशा कैसी है, मेरे पुत्र की दशा कैसी है और वो क्या कर रहा है। संजय कहते हैं कि हे महाराज, कर्ण को मूर्छित देखकर दुर्योधन बहुत दुखी होता है, अपने भाइयों से कहता है कि देखो मेरा मित्र बहुत दुखी और घायल है, कृपया जा करके उसकी सहायता करो और भीमसेन को रोको। अब वहाँ अपने भाई के अपमान से क्रोधित भीमसेन संहार कर रहे हैं, यहाँ कर्ण के अपमान से क्रोधित कौरव संहार करने पे उतर आए हैं। युद्ध होने वाला है घनघोर, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब कौरवों के वीर धृतराष्ट्र के पुत्र टूट पड़ते हैं भीम पर और आपको याद है कि भीम ने कौरवों के पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा भी करी हुई है। तो दुर्योधन की आज्ञा से एक क्षण में ही विवित्सु, विकट, सम, कवची, पाशी, नंद, उपनंद, सुबाहु, बागवेत, धनुर्ग्राह, दुर्मद, जलसंध, शल और सह रथियों से घिर करके ये सभी के सभी योद्धा भीमसेन पर टूट पड़ते हैं। अब एक तो पहले ही भीमसेन पहलवान आदमी, बहुत सोचते विचारते नहीं, जो सामने आया उसको मसल देना है। सामने आ गया कौरवों में से एक धृतराष्ट्र का पुत्र विवित्सु, उसका सर धड़ से उखाड़ के फेंक दिया। अब युद्ध बड़ा विहंगम होता है, बहुत भीषण होता है, अनेक तरह के विशेष बाणों से युद्ध किया जा रहा है। अकेले भीमसेन ने एक विशाल कौरव सेना को रोक रखा है और बारी बारी कौरवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को वो मसल मसल के मार डाल रहे हैं। मृत शरीर गिनती करने में नहीं आ रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं आज। रथी, महारथी, पैदल, गज, बाजी और कौरवों के पुत्र। घनघोर युद्ध है, किसी को हाथ से, किसी को बाण से, किसी को गदा से, किसी को तोमर से, किसी को शूल से, किसी को पाषाण से, किसी को मसल के मारा जा रहा है, लेकिन युद्ध तो हो रहा है। काल मर रहा है आज धृतराष्ट्र के पुत्रों पर। अब उधर कर्ण मूर्छा से वापस आया और देख रहा है कि भीम ने किस प्रकार संहार कर दिया। दुख और क्रोध में व्याकुल वह भीमसेन पर अपने पूरे आवेग के साथ टूट पड़ता है। अब यहाँ एक बार पुनः भीषण युद्ध शुरू है भीमसेन और कर्ण का। आज भीमसेन हारने वाले नहीं हैं, आज वो टक्कर ले रहे हैं। बाणों को बाणों से, गदाओं को गदाओं से, मूछलों को मूछलों से और तोमरों को तोमरों से काटा जा रहा है। महाभारत के 51वें अध्याय में तो ये तक वर्णन है कि किस किस बाण से, किस प्रकार के बाण से, किस तरह से पूंछ लगी हुई थी, कौन से किस रंग का था, किस धातु का बना हुआ था और कैसे कहाँ तक खींच खींच के मारा था, किस दिशाओं में किस एंगल से मारा था। ये सारा वर्णन मैं आपको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत विस्तृत हो जाएगा कि अभी धनुष नवा के मारा, कभी टेढ़े बाण से मारा, कभी लोहे के बाण से मारा, कभी मूछल से मार दिया, कभी तोमर से मार दिया, भाले से मार दिया। तो आप बस ये समझें कि घनघोर बहुत भीषण युद्ध हो रहा है भीम और कर्ण में। अब कर्ण ने अपने बाणों से भीम के रथ को काट दिया। भीम हो गए हैं रथहीन, लेकिन वो मदमत्त महामानव गदा लेके दौड़ पड़ते हैं और जो सामने दिखा उसी को लपेटना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से कौरव की सेना जो मिला वो चिपटा होकर चटनी बनता चला गया। अब एक बार फिर से भीम रथहीन है। भीम को रथहीन देखकर कौन सामने आता है? बड़े भैया श्री युधिष्ठिर सामने आते हैं। फिर से युद्ध शुरू होता है। युधिष्ठिर अभी अभी अपमानित हुए थे तो कर्ण का जो आत्मबल है वो एकदम बढ़ा हुआ है, विश्वास एकदम दबादब भरा हुआ है। अब जब एक बार फिर कर्ण दौड़ पड़ा उनके पीछे, सारथी को मारने के बाद जब महाराज स्वयं निकल पड़ते हैं तो कर्ण फिर दौड़ पड़ा कि चलो फिर से पकड़ा जाए। लेकिन इस बार अभी भीम वहीं खड़े होकर लड़ रहे थे तो भीम दौड़ पड़े, धनुष से ही कर्ण का मार्ग रोक दिया। कर्ण भीम से नहीं रुका, सात्यकी पीछे युद्ध कर रहा था, सात्यकी ने रोक दिया कर्ण को। सात्यकी एक महाबलवान योद्धा था, लेकिन सात्यकी के बाणों की परवाह न करते हुए कर्ण वापस भीम से भिड़ गया। इतना खतरनाक युद्ध होता है कि संजय कहते हैं कि हे महाराज, मुझे तो लग रहा है आज पता नहीं क्या होगा, कर्ण जीतेगा या भीम। अब 51वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ऊपर सूर्य मध्याह्न में आ चुका है, नीचे यहाँ गर्मी बढ़ रही है। सेनाएं आपस में नदियों की तरह मिलकर युद्ध कर रही हैं। कृतवर्मा, कृपाचार्य, सात्यकी, इन सब का भयानक युद्ध चल रहा है। अश्वत्थामा उधर काटे जा रहा है, अर्जुन वहाँ काटे जा रहे हैं। तो आज के युद्ध का विवरण बहुत विभत्स भी है। व्यास जी लिखते हैं कि योद्धा लड़ते लड़ते अपने पराक्रम का बखान भी खुद ही कर रहे हैं। मैं इस गोत्र का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, ये सारी बातें भी वहाँ पे हो रही हैं। इधर सुशर्मा, आपको याद होगा विराट युद्ध के टाइम का, वो अर्जुन से भिड़ जाता है। संशतक की सेना के साथ अर्जुन से भिड़ जाता है। सुशर्मा एक महारथी था। अर्जुन के साथ साथ भगवान कृष्ण को उसने 5 बाणों से बींध दिया। अब भगवान को बीधा हुआ देखकर अर्जुन को आता है क्रोध। अर्जुन करते हैं रिटेलिएट, अपने पूरे वेग के साथ पूरी की पूरी सेना को नागपाश के साथ बांध देते हैं। सुशर्मा को गरुड़ास्त्र आता था, गरुड़ को बुला के उसने नागपाश से मुक्ति दिलाई, वापस टूट पड़ता है।
और अर्जुन के तीखे बाणों से एक साथ वो सब के सब घायल हो जाते हैं। अर्जुन ने इंद्रास्त्र का संधान किया और एक साथ एक बाण से हजारों बाण निकल रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन को मुक्ति मिलती है उन सुशर्मा के सैनिकों से। फिर सुशर्मा ने एक बाण अर्जुन की छाती में भेज दिया। अर्जुन हो जाते हैं अचेत। वहाँ पर शोर होता है कि अर्जुन मारा गया। अब कौरव की सेना की तो बात ना पूछिए, क्या उल्लास रहा होगा कि हम तो युद्ध जीत गए। लेकिन एक अगले ही क्षण, अगले ही पल भगवान ने उनको मूर्छा से उठाया कि उठो पार्थ। पार्थ उठते हैं, वापस संधान करते हैं और छांटना शुरू, बीनना शुरू, चटनी की तरह मसलना शुरू। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, इनको मारने से युद्ध का निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। यदि आपकी आज्ञा हो तो युद्ध को हम वहाँ ले चलें जहाँ पर हमारा लक्ष्य है। सेनापति, इस कौरव सेना का जो सेनापति है, यदि उसको हम मारने में सफल हो गए तब हम जाकर के युद्ध का निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और ये बात भी सत्य है कि मेरे अलावा हमारी सेना में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। मेरी सेना के रोके वो नहीं रुकने वाला। इतने में कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, उलूक, सुबल का पुत्र शकुनी, दुर्योधन और उसके सब भाई सुशर्मा की सहायता के लिए चले जाते हैं। शिखंडी कृपाचार्य को रोक लेता है। शिखंडी कृपाचार्य का एक भीषण युद्ध होता है, लेकिन आचार्य कृप के सामने शिखंडी बहुत देर टिक नहीं पाता। घायल होकर उसे वहां से भागना पड़ता है। अब शिखंडी का भाई धृष्टद्युम्न आचार्य से भिड़ जाता है। धृष्टद्युम्न एक महारथी था और पांडव की सेना का सेनापति था। सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। आचार्य कृप से भिड़ जाने के बाद एक घनघोर युद्ध करता हुआ घायल हो जाता है। आचार्य कृप उसका रथ काट देते हैं। चित्रकेतु का पुत्र सुकेतु सहायता के लिए आता है। आचार्य कृप पर चढ़ जाता है, युद्ध करता है। इधर इनको टाइम मिल जाता है भागने का। धृष्टद्युम्न अपनी जान बचाता हुआ वहां से निकल जाता है। अब वहां से भागते हुए धृष्टद्युम्न को कृतवर्मा ने रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो। अब कृतवर्मा को धृष्टद्युम्न से युद्ध करना पड़ता है। धृष्टद्युम्न कृतवर्मा को परास्त कर देता है। अब इधर सात्यकी और द्रौपदी के पुत्र जब रक्षा कर रहे होते हैं युधिष्ठिर की, अश्वत्थामा ने देखा कि अच्छा महाराज ऐसे हैं। जाके अश्वत्थामा उनसे भिड़ जाता है और बाकी दोनों योद्धाओं के पीछे पछाड़ करके द्वैरथ युद्ध करना चाहता है युधिष्ठिर के साथ। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, उसको परास्त करना संभव नहीं था युधिष्ठिर के लिए। अब अश्वत्थामा इनको घायल कर देता है महाराज युधिष्ठिर को। अश्वत्थामा का रण कौशल विदित था, उनसे प्रबल था। उनके अस्त्र काट करके, घोड़े मार करके, रथ विहीन करके वापस अपमान करना शुरू करता है और युद्ध करने की चेष्टा करता है। महाराज को कहना पड़ता है कि हे ब्राह्मण, कहाँ तुम मुझसे भिड़ रहे हो। ब्राह्मणों का कार्य धनुष चलाना नहीं होता। अगर तुम्हें युद्ध करने की बड़ी पड़ी ही है तो जाओ मेरे सेनापति से युद्ध करो, धृष्टद्युम्न से युद्ध करो। अश्वत्थामा उनकी बात मान के चला जाता है युद्ध करने धृष्टद्युम्न के साथ। धृष्टद्युम्न ने उसके पिता का वध किया था। इधर कर्ण और भीम का भयंकर युद्ध अभी भी चल ही रहा है। भीम को यह समझ आ गया था कि योद्धा मुझसे परास्त होने वाला नहीं है, इसलिए उसको छोड़ के बाकी योद्धाओं को मारने की तरफ वो भाग चले। कौरवों का संहार करना शुरू कर देते हैं। कौरवों का संहार करता हुआ देख के बाकी कौरव टूट पड़ते हैं इनके ऊपर। इधर नकुल सहदेव आ जाते हैं। दुर्योधन स्वयं सामने आ जाता है। दुर्योधन को सामने देखकर नकुल और सहदेव टूट पड़ते हैं। दुर्योधन की छाती, मस्तक, कवच ये सब तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं, रथ तोड़ देते हैं, निहत्था करके उसको अपमानित करके छोड़ते हैं। तुम्हारा वध मेरे भाई ने करना है। अब अपने मित्र का अपमान देखकर कर्ण वापस आता है और पांडवों पर टूट पड़ता है। आपको पता है कि वो अर्जुन के अलावा किसी और को नहीं मारने वाला था। रश्मिरथी में कमाल की लाइनें लिखी हुई हैं दिनकर जी ने। मैं आपको एक या दो लाइनें पढ़ता हूँ उसके लिए। कितना पवित्र है शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही उसके मन में। सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, नकुल को बार बार कर में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। तो शल्य बोल पड़ते हैं कि तुम अर्जुन से भय के कारण के भाइयों को नहीं मार रहे हो क्या। तो हंसकर बोला राधे, शल्य पार्थ की भीति उसे होगी, शयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। जिसको शरीर का मोह होगा ना, वो डरे पार्थ से, क्योंकि इन 4 दिनों के जीवन को मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। यह देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो लेकर जाना है विमान। शल्य, इस देह के अलावा इस शरीर को यहीं छोड़कर वहाँ भी तो जाना है ना किसी दिन। तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए समझोगे नहीं शल्य, यह करतब नादानों का है और यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। सिर्फ हार जीत ही आपका जीवन निर्धारित नहीं करते। दिनकर जी लिखते हैं कि इस बात को शल्य को समझ नहीं आती है। समझान सत्य ही शल्य इसे कहता, प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो लो तो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो बानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख, विद्युत शर्माई जाती है। आगे सेना छट रही, पीछे से घटा सुनाई जाती है। राधेय काल यह पहुंच गया, शायक संधानित तूर्ण करो, और थे विकल सदा जिसके खातिर अपनी लालसा वह पूर्ण करो। कि तुम इनको छोड़ रहे हो, चलो उससे ही लड़ लो। उधर अर्जुन ने भगवान से कहा कि इन सबको मारने का कोई फायदा है नहीं भगवान, लेके चलो कर्ण को मारते हैं।
अब कर्ण को मारने के लिए भगवान वहाँ से जब निकलते हैं कि चलो ठीक है उससे युद्ध किया जाए, रास्ते में ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा उनको रोक लेता है। वह प्रबल ब्राह्मण पुत्र अर्जुन पर चढ़ जाता है और एक क्षण के लिए अर्जुन को पछाड़ भी देता है। भगवान को क्रोध आता है कि यार तुम कर क्या रहे हो अर्जुन। रिटेलिएट वापस करते हैं और अश्वत्थामा को वहीं रोक देते हैं, बीध देते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। तो मिलते हैं कल मित्रों। कर्ण पर्व के 56 अध्याय यहाँ समाप्त हो चुके हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।